हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा। काफी दिनों से एक न्यूज रेंडर हो रही है कि क्या सरकार गवर्नमेंट बैंक्स के नंबर को 5 पर लाना चाहती है। क्या सरकार गवर्नमेंट बैंक्स का जो नंबर है अभी 12 उसको 5 तक लेके आएगी। बहुत से लोगों को बैंकिंग सेक्टर में जॉब रहती है और काफी लोग जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन या कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है इस बारे में, पर काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने ये कवर किया हुआ है। तो जानते हैं आज इस वीडियो में कि कहाँ से ये न्यूज रेंडर कर रही है, इस न्यूज का सोर्स क्या है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञान चंद्रा। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ये रही मेरी ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडीज, और वीडियो के पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए चैनल टेलीग्राम पर ज्ञान चंद्रा ORG को। तो 2017 के पहले क्वार्टर तक हमारे पास 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे जो पोस्ट कंसोलिडेशन के बाद 12 पर आ गए हैं। तो पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ था। तो 1 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने SBI की जो सब्सिडरीज बैंक थी उनको सबको मर्ज कर दिया था SBI में ऑन 1 अप्रैल 2017, और उसके बाद 17 सितंबर 2018 को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किए गए थे विजया बैंक और देना बैंक को। तो अब उसके बाद न्यूज ये चल रही है कि गवर्नमेंट जो है बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और ओनली 5 गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो इंडिया में रह जाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है इस बारे में, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया हुआ है स्टोरी को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का, इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स टू जस्ट 5। यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट लाइकली टू रिड्यूस नंबर ऑफ PSU बैंक्स टू जस्ट 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, इनका बिजनेस साइज काफी बड़ा है। तो इनमें छोटे बैंक्स जिनका बिजनेस साइज कम था, गवर्नमेंट ने उनको मर्ज कर दिया था इन बड़े बैंक्स के साथ। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, फिर ये न्यूज रेंडर कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस वेबसाइट निकल के आती है रॉयटर्स। इस वेबसाइट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की गई थी, उनके साथ डिस्कस किया गया। फाइनली वहां से एक आउटकम निकल के आया कि सरकार ऐसा कुछ प्लान तो कर रही है। एक नया प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल आने वाला है, केवल बैंकिंग के लिए नहीं, वेरियस अदर डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है और भी सारे विभाग हैं, उनके लिए भी एक प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल आने वाला है जो गवर्नमेंट अभी फॉर्मुलेट कर रही है। पूरा फॉर्मुलेट होने के बाद इसे कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। डिस्कस करते हैं कि बेसिक की पॉइंट्स क्या होंगे इस प्रपोजल के। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो केवल 5 ही रह जाएंगे, और ये सारी प्रोसेस की जा रही है ताकि बैंकिंग सेक्टर को ओवरहॉल किया जा सके। तो जान लेते हैं गवर्नमेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है। वह बैंक जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज्यादा होता है वो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। गवर्नमेंट बैंक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसके 100% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हों। ओनली 51% शेयर से ज्यादा अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो एक गवर्नमेंट बैंक होगा। तो ये सब होगा कैसे उसके बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट पहले तो अपने जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं बैंक में उसको सेल कर देगी और प्राइवेट हाथों में बैंक चला जाएगा। तो शुरुआत में बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक है। इन सारे बैंकों को जो गवर्नमेंट स्टेक्स है उनको बेचा जाएगा और इनके जो मैनेजमेंट और ऑपरेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के पास पावर होगी बैंक्स के सारे डिसीजन लेने की और उनको मैनेज करने की। तो आखिर ये प्राइवेटाइजेशन की बैंक्स की जरूरत ही क्या है। तो सेवरल कमेटीज हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि इंडिया में जो पब्लिक बैंक्स का नंबर है वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कोई भी बैंक्स का मर्जर नहीं होगा। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से साफ हो चुका है कि अब आगे कोई भी मर्जर नहीं होगा। तो इन सब से फायदा क्या होने वाला है बैंक्स को ऑपरेट करने में। तो देखिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो जाएगी और जो कॉस्ट है लैंडिंग की बैंक की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन जो बैंक्स होती हैं वो स्टेब्लिश होंगे इंडिया में, उनकी कैपेसिटी एनहांस होगी और उनकी नेशनल प्रेजेंस जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी और ग्लोबल रीच भी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा और वो ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन प्लान पे काम कर रही है उसमें वो चाहते हैं कि वो नॉन कोर कंपनीज और सेक्टर
सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट के, उनको प्राइवेट हाथों में दे दे। नॉन कोर कंपनीज और सेक्टर्स वो होते हैं जहाँ गवर्नमेंट की कोई खास जरूरत नहीं होती, वो प्राइवेट हाथों में ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से अभी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है और गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फंड्स भी नहीं है, तो जब वो इन बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन करेगी, अपने शेयर्स को बेचेगी, तो उनकी सेलिंग से उसको काफी अच्छा एक फंड मिल जाएगा और उन फंड्स को वो अपने जो बैंक्स बचेंगे 5 बड़े बड़े, उनमें पुश कर सकती है और उनको एम्पावर कर सकती है और काफी सारी अदर एक्टिविटीज में भी खर्च कर सकती है। तो काफी लोगों की अलग अलग ओपिनियंस हैं कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। कोई कह रहा है अच्छा हो रहा है, कोई कह रहा है बुरा हो रहा है। हम यहाँ पर व्यूज लेते हैं दो इकोनॉमिक जीनियसेस की, जो कि हैं डी सुब्बा राव और मिस्टर रघुराम राजन। दोनों ही आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं एंड दे आर द बेस्ट टू गेट द नॉलेज अबाउट ऑल दिस। मिस्टर डी सुब्बा राव का कहना है कि 50 साल पहले जो बैंकिंग का नेशनलाइजेशन हुआ था वो डिफरेंट एरा था और डिफरेंट कंटेक्स्ट था काफी। आज के टाइम में हमें उस कंटेक्स्ट को रिपीट नहीं करना है और ना ही वो कंटेक्स्ट रिपीट हो रहा है। तब से लेके अब तक हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी देश की सेवा की है, रूरल एरियाज में अपनी ब्रांच खोली है और भी कई वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि क्या अब भी हमें इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जरूरत है? हमारा फाइनेंशियल सेक्टर इतना मजबूत नहीं है कि वो बिना गवर्नमेंट के अपने डिसीजंस खुद ले सके? और क्या हमें गवर्नमेंट के माइंड और स्पेस को और दूसरी जगहों पर यूज करना चाहिए, खासकर ऐसे पैंडेमिक के टाइम पर? वहीं मिस्टर रघुराम राजन का कहना है कि जो पुअर गवर्नेंस की प्रॉब्लम है वो केवल पब्लिक बैंक्स में नहीं है, काफी सारे प्राइवेट बैंक्स में भी है। अभी आपने यस बैंक का इंसिडेंट तो सुना ही होगा। तो हमें कुछ ऐसे प्रैग्मेटिक वेज तलाश करने होंगे जिससे हम पूरी गवर्नमेंट को ही इम्प्रूव कर सकें अक्रॉस द बोर्ड। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। पहले उस एक्सपेरिमेंट में हमें 1 या 2/3 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। फिर दूसरी कुछ बैंक्स में जो गवर्नमेंट स्टेक है उसको 50% के नीचे लाना चाहिए और बाकी बचे हुए बैंक्स में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे वो इम्प्रूव हो सकें। और बाद में इन सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि बेस्ट आउटकम कहाँ से निकल रहा है और कौन सा एक बेस्ट वे है जो हमारी बैंक्स को गवर्न कर सके। यहाँ पर एक और पॉइंट ये निकल के आता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन अभी तो नहीं करेगी क्योंकि अभी ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है और इस टाइम पे जो शेयर्स हैं बैंक्स के वो काफी नीचे आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट को जो वैल्यू मिलेगी उनके शेयर्स को बेचने की वो काफी कम मिलेगी। तो पॉसिबली ये जो प्राइवेटाइजेशन का वर्क होगा वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है या नेक्स्ट ईयर इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हो पाएगा। जो मार्केट कंडीशन है वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, अभी इनको प्राइवेटाइज करने का कोई फायदा नहीं है, इससे गवर्नमेंट को लॉस ही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञान चंद्रा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।